नमस्कार, सुप्रभात। 10 फरवरी 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 10 फरवरी 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 10 फरवरी 2025 को सोमवार का दिन है और माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी है। विराचार ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल, सप्तचर्या काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य किया तो उसके सफल होने के चांसेस शून्य के बराबर है। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो बेहतर होगा। बक्र काल में कहा तो यह जाता है कि आपने कोई काम यदि शुरू कर दिया है तो कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम रहेगी, लेकिन ये मान के चलिएगा कि दिक्कतें उसमें भी 1000 आने वाली हैं। शून्य और काल और राहु काल निकृष्ट काल, इन दोनों समय काल में मैं कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। और राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। यदि राहु काल, महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नया कार्य शुभ कार्य जो है राहु काल के बीच में समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। महंत काल और अमृत काल ये दो सबसे अच्छे काल हैं। इनमें भी सबसे अच्छा समय युवा और प्रौढ़ का है। अगर हमने युवा और प्रौढ़ के समय को चुना है किसी शुभ कार्य नए कार्य के लिए तो उस समय कार्य शीघ्र पूर्ण होता है, शीघ्र समाप्त होता है, निर्विघ्न पूर्ण होता है और उसके सफल होने के चांसेस 100% रहते हैं। तो दोस्तों, महंत काल आज के दिन 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सवेरे तक है। फिर 10:48 सवेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्र काल 7:36 सवेरे से शुरू होकर सुबह 10:48 तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। फिर रात के 4:24 से शुरू होकर सुबह 5:12 तक है। शून्य काल 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर रात के 4:24 तक है। फिर 5:12 सवेरे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। राहु काल आज के दिन 7:30 बजे सुबह से 9 बजे सुबह तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड लें और इस चार्ट के अनुसार आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य करें, दिन को सफल बनाएं, अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को भी सफल बनाएं। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए चार्ट का उपयोग करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, किसी से मिलने जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशा शूल की। सोमवार का दिन है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशा शूल है। घर से दर्पण देखने के बाद निकले हैं, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाकर वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो दर्पण देखने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। घर से निकलने, यात्रा पे निकलने से पहले शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पर निकले, अपनी यात्रा को सफल बनावे और दिशा शूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।